नमस्ते भैया जी। पापा की तबीयत कैसी है? हाँ, पापा जी आराम कर रहे हैं। अब तो काफ़ी ठीक है। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। हम्म, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आपने तो समय पे उनको एडमिट करवा दिया। अरे कैसी बात कर रही है? आपकी समझदारी की वजह से तो पापा को समय पर इलाज मिल सका, वरना मैं इतनी दूर बैठा हूँ चाहकर भी नहीं पहुँच सकता था। और जिस तरह आप पापा की सेवा कर रही हैं सब जानते हैं। सच तो ये है कि आपकी सेवा की वजह से ही पापा इतनी जल्दी स्वस्थ अरे हो पाए। नहीं नहीं, पापा जी ने मुझे एक बेटी के तरह के प्यार दिया है। ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा भैया जी, अपना और सबका ख्याल रखिएगा। पापा जी की दवा का समय हो रहा है। मैं पापा जी को बता दूंगी आपका फ़ोन आया था। पापा जी, पापा जी, पापा जी उठिए, दवा का समय हो गया है। क्या बात बहू, कुछ परेशान लग रही हो? क्या बात है? पापा जी, आप बहुत बीमार रहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कहीं कुछ आपको हो गया तो। ये तो कुछ करते ही नहीं है। आपकी पेंशन से घर चल रहा है। भगवान न करे कहीं कुछ आपको हो गया तो मेरी बेटी की पढ़ाई रुक जाएगी। अरे अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। ईश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे इस परिवार की दी है, मैं उसे निभा रहा हूं। तुम संकोच मत करो। जो कुछ है खुल के बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं। आपने मुझे पिता का प्यार दिया। आपकी बीमारी के बाद से मैं सो नहीं पाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आपसे कहूँ। बेटा, तुमने एक बेटी की तरह मेरी सेवा की है और मैं भी तुम्हें बेटी की तरह प्यार करता हूँ। तो फिर ये पिता पुत्री में संकोच कैसा? जो कुछ भी है खुल कर कहो, बताओ। पापा जी, भैया जी तो बाहर रहते और उनके यहाँ उनके पास जो मकान का पोर्शन है उसका किराया भी आप हम लोग को दे देते हैं। और वो इतने अच्छे हैं, कभी कुछ कहते भी नहीं हैं। लेकिन आपके ना रहने पर कैसे क्या होगा? पेंशन भी नहीं होगी और ना किराया भी होगा। हम लोग क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं आपसे कैसे कहूँ? रो मत। प्रखर को तो तुम जानती हो, वो कितना समझदार है। उसकी नीयत भी बहुत साफ है। वो अपने भाई के परिवार का सहारा नहीं छीनना चाहेगा। वो तुमसे अपने पोषण का किराया नहीं मांगेगा। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इस बारे में प्रखर से बात करूँगा। तुम निश्चिंत रहो। जी पापा जी, आप बताइए वहाँ सब कैसा है? आप सब ठीक हैं? और आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है? चलिए। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। सब ईश्वर की कृपा है। आज मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम से फ़ोन किया है। अब तुमसे कुछ छुपा तो है नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का परिवार का क्या हाल है ये तुम जानते ही हो। बहू कैसे जी रही है। इस बार तो वो मेरी बीमारी में टूट चुकी है। उसके अंदर बेटा डर बैठ गया है। कल उसने मुझे रोते रोते अपने मन की बात कही, जो मुझे भी ठीक लगी। अब संसार में किसी का भरोसा तो है नहीं, कब बुलावा आ जाए। मेरी भी उम्र अब 76 साल हो चुकी है। अरे पापा, उम्र से क्या होता है? अब तो लोग 100-100 साल तक जीते हैं। अच्छा कर ये बताइए, भाभी क्यों परेशान है? बेटा, तुम लोगों का जो आपस में प्यार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी ठीक समझो तो ये जो तुम्हारे मकान का किराया आता है, मैं रहूं या ना रहूं
वो किराया अपनी भाभी को दे दिया करना। अब तुम्हें पता है प्रशांत तो कुछ करते नहीं, बेटी की भी शादी करनी है। दोनों क्या खाएंगे क्या करेंगे, मुझे भी इसकी चिंता है। अरे इसमें क्या है, मैंने तो कभी किराए के बारे में सोचा भी नहीं कि मुझे लेना है। और सबसे बड़ी बात, भैया भाभी कोई गैर तो है नहीं, और आपके आशीर्वाद से अच्छी नौकरी है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी है, और एक फ्लैट जो अपना उसका भी किराया आएगा। रही बात बच्चों की, तो वो बड़े शहर में रहने के आदी हो गए, तो वो भी वहाँ नहीं रहेंगे। अरे आप निश्चिंत होके जो है भाभी से कह दीजिए कि जो वो अपना रहे, मुझे कोई किराया उसमें कभी नहीं लेना। बेटा, मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों पर तुम्हारे ऊपर गर्व रहता है। तुम मेरे बेटे हो और अपने भाई के लिए ऐसी सोच रखते हो। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खूब तरक्की दे। बस एक बात है मन में, ये जो तुम कह रहे हो कि किराया नहीं लोगे, अगर ये लिख के दे दो तो बहू के मन को भी शांति हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं पापा। अरे पापा, आप जैसा चाहें लिख दीजिए, मैं साइन कर दूँगा। वैसे हाँ, एक चीज़ है कि मैं अभी कुछ दिनों बाद कुछ ऑफिस काम से लखनऊ भी आने वाला हूँ, चाहे तो मैं लिख के दे दूँगा, जो आपको ठीक लगे। बेटा, मुझे तुम पे बहुत नाज है। ईश्वर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खूब भला करे। शाबाश बेटा, खुश रहो। से भी आओ, खैर लखनऊ की बातें कुछ और है, बड़ा सुकून मिलता है। पहले भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब तो और चार चांद लग गए। आप कहाँ पे रहते हैं? जी मैं लखनऊ से ही। अरे वाह, लखनऊ में कहाँ से आप? जी मैं पुराने लखनऊ से ही। मैं भी पुराने लखनऊ से हूँ, मेरा बचपन भी पुराने लखनऊ में ही बीता है। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम राहुल। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की आपने? जी मैंने एमबीए किया। हाँ, एमबीए किया, बहुत अच्छा। तो क्या आपने कोई जॉब वॉब कभी नहीं ट्राई की? जी मैं ट्राई करता रहता हूँ, और ये काम अच्छा है, कुछ पैसे निकल आते हैं अपने खर्चे के, और घर वालों की हेल्प भी हो जाती है। नहीं बहुत। आपके सब परिवार में साथ रहते हैं? जी हाँ, सब साथ ही रहते नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये जो बस नीम का पेड़ दिखा दे, बस इधर ही साइड ले लीजिएगा भैया। अच्छा, थैंक यू राहुल, फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा, और आप खूब उन्नति करें और अपने जीवन में सफल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। ओके सर। करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। ठीक है? ठीक है, नमस्ते पापा जी। पापा, आपने कहा था जैसा, मैं लिख लाया हूँ और साइन भी दिया। वाह बेटा, खुश रहो। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खूब तरक्की दे, ऐसे ही खुशियां मिलती रहें। अरे मधु, अरे सुनो। पापा प्लीज मेरे सामने मत बुलाइए, क्योंकि हो सकता है भाभी को अच्छा न लगे मेरे सामने बात करना, तो आप अकेले में उनसे बात करिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। आओ बहू, बैठो। तुमने मुझसे कुछ कहा था, तो मैंने प्रखर से बात की थी। उसने कहा भाभी से कहिए कि निश्चिंत रहें, और उसने आके मुझे ये लिख के दे दिया। मैंने कहा था ना कि प्रखर बहुत समझदार है और भला आदमी। नहीं नहीं पापा जी,
आपकी बीमारी से मैं घबरा गई थी, जिससे मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। नहीं, प्रखर भैया को क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपने ऐसा क्यों कर दिया। नहीं नहीं पापा जी, नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती पापा जी। अरे नहीं नहीं, नहीं पापा जी, मैं नहीं ले सकती। रखो। मेरे मन में जो आया मैंने बोला। उसकी मैं उस दिन भावुक हो गई थी, जिससे मैंने बोल दिया। नहीं पापा जी, प्लीज नहीं पापा जी, मैं नहीं ले सकती। अरे ले मैं नहीं ले उसकी सकती। नीयत में कोई खोट नहीं है, बहुत साफ है। रख लो। नहीं पापा जी, मैं नहीं ले सकती। अरे प्रखर, प्रखर बेटा। जी पापा जी, जी बताएं। अरे तुम्हारी भाभी ले नहीं रही है। अरे भाभी आप भी, इसको रखिए, आप निश्चिंत रहिए। देखिए इसको रखिए, इसको रखिए। ले लो। अरे आपको हम लोग कोई अलग थोड़े हैं, इसलिए इसको रखिए। मुझे कभी भी अपने पोर्शन का किराया नहीं लेना है। और उसके अलावा एक बात लेकिन पक्की है, मैं जब भी आऊंगा रुकूंगा आपके पास ही, ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मम्मी मम्मी, आप क्यों रो रही हो? आप तो कहती हैं रोने से आंखें खराब हो जाती हैं, तब भी आप रो रही हो। अरे मुझे चाय पीनी थी, आपकी मम्मी को बनानी नहीं थी, इसलिए वो रो रही है। आप तो बड़े हो गए, चाय पिलाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे दादाजी ने तो बहुत सुंदर टी शर्ट ला कर दिया है और मैं बढ़िया सी चाय बनाती हूँ और मैं अभी बना कर लाती हूँ। तुम दोनों का प्यार और त्याग देखकर आज मुझे तुम्हारे पिता होने पर गर्व महसूस हो रहा है। अरे पापा, ये आपके ही संस्कार हैं और मुझे तो आपका बेटा होने का गर्व है। बेटा, परिवार के यही अनमोल रिश्ते हैं। इन अनमोल रिश्तों के आगे धन दौलत की कोई कीमत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि पूरा परिवार एक माला की तरह आपस में गुथा रहे। सब एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। भले ही दूर रहें, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, सम्मान होता है। ये है भारतीय संस्कृति जो आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती है। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, जिसका कारण है अपना पराया। अगर हम बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दें कि वो आपस में मिलजुल कर रहना सीखें, तो बड़े होकर वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जी हाँ, धन दौलत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा धन है संतोष। और जो सुख, जो आनंद त्याग में है, वो तो अनमोल है। और रिश्ते तो होते ही अनमोल हैं। उन्हें किसी भी मकान या अन्य चीज़ से आंका नहीं जा सकता। रिश्तों को प्यार और सम्मान की डोर से संभालना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मैसेज के साथ में। नमस्कार। अनमोल रिश्ते, अनमोल रिश्ते, ये है अनमोल रिश्ते, ये है अनमोल रिश्ते। कभी खट्टे कभी मीठे प्यारे प्यारे रिश्ते।